आहार, उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्यों में सराहनीय सहयोगी परिवार श्रीमती कंचन लता महावीर प्रसाद, दिलीप कुमार, श्रीमती ज्योति, अशोक कुमार, आकाश, श्रीमती मयूरी, आशीष, श्रीमती श्रद्धा, प्यारी छवि, आशिका पहाड़िया, बुरहानपुर मध्य प्रदेश, अरुण कुमार, उषा देवी बाकलीवाल इंदौर, श्रीमती पुष्पा देवी, धर्मपत्नी श्री सज्जन राज नाहर, शारदापेट चेन्नई, श्री सुनील जी, लता जी सौगानी, गायत्री नगर महारानी फार्म जयपुर, श्री अशोक कांता कासलीवाल भागीवाले, महावीर नगर द्वितीय महारानी फार्म जयपुर, श्री संजय जी, सीमा जी कासलीवाल साईवाड़ वाले, शिप्रापथ मानसरोवर जयपुर, श्रीमती सुनीला जी, श्री सन्नी जी, श्रीमती मेघा जी झांझरी परिवार, महावीर नगर द्वितीय महारानी फार्म दुर्गापुरा जयपुर, श्रीमती अमृता जैन, श्रीमती शोभा जैन जबलपुर मध्य प्रदेश, श्रीमती सुधा सुभाष चंद जैन नेहरू नगर भोपाल, श्रीमती शशि जैन सूर्य निकेतन दिल्ली, श्रीमती मनीषा जैन, धर्मपत्नी श्री राजीव कुमार जैन, रजत जैन, वैशाली जैन, रचित जैन, तनिशी जैन, पौत्र जनश जैन, राइस मिल वाले, कुरुक्षेत्र हरियाणा। आहार, औषध, अभय और ज्ञान शास्त्रों में अंकित हैं ये 4 प्रकार के महादान। अगर आप चाहते हैं अपने इस भव का परम कल्याण, तो सृष्टि मंगलम समिति श्री महावीर जी से जुड़िए। सृष्टि मंगलम प्रणीता, जिन धर्म प्रभाविका, वात्सल्य मूर्ति, परम पूज्या, गणनीयारिका 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा में संचालित संस्थाएं श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी, सृष्टि मंगलम फाउंडेशन श्री सम्मेद शिखर जी, श्री आदिनाथ सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली, सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री आदि सृष्टि मंगलम अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में चतुर्वेद संघ आहार, उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों की भोजन व्यवस्था व यात्रियों के ठहरने के लिए वातानुकूलित आवास व्यवस्था भी उपलब्ध है। तो आप भी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य के भागी अवश्य बने। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000 रुपए। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण निम्नवत है। खाता नाम श्री आदि सृष्टि मंगलम समिति, ब्रांच बैंक ऑफ बड़ौदा श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 0119010027378, IFSC BARB 0SHRIMA, पैन नंबर AAOAS 6329R। अधिक जानकारी व रसीद प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571002। प्रतिमा पत्थर से बनाई जाती है, लेकिन कब बनाई जाती है? अनावश्यक हट जाए तो प्रतिमा प्रकट हो जाती है। हम अनावश्यक नहीं हटा रहे। मैं किसी से नहीं कहती हूँ घर छोड़ो, किसी से नहीं कहो कि घर छोड़ो। क्या करोगे घर छोड़ के? अरे घर कोई मकान सच पूछो कारागृह नहीं है। अपन कहते तन कारागृह बनिता बेड़ी परिजन हैं रखवाले। लोग कहते हैं कि स्त्री नरक का द्वार है। हमने कि कौन कहता है नरक का द्वार है? अरे स्त्री, आपको पता है स्त्री धर्म पत्नी होती है, आप लोग धर्म पत्ता नहीं होते हैं। स्त्री सती होती है, आप लोग सत्ता नहीं होते हैं। स्त्री इतने सारे व्रत करती है पति के लिए, पति एक भी व्रत नहीं करता कि बेचारी जिंदा रह जाए। वो तो उसकी काबिलियत है कि वो जिंदा रहती है। औरतों को अटैक कम पड़ते हैं क्योंकि उसका दिल मजबूत होता है। और कभी औरतों से कहती हूँ कमज़ोर दिल मत करना अपना, ये मत सोचना हम क्या कर सकते हैं। हम तीर्थंकरों को पैदा कर सकते हैं, हम क्या नहीं कर सकते हैं। हम नर को संस्कारित देकर अरिहंत बना सकते हैं, संत बना सकते हैं, श्रीमंत बना सकते हैं, सदग्रस्त बना सकते हैं। हम क्या नहीं कर सकते हैं। ध्यान रखना, जितने पुरुष मंदिर आते हैं वो भी औरतों के धक्के से मंदिर आते हैं। औरतें कहती हैं जाओ मंदिर, जाओ मंदिर, अभिषेक करो, ये करो, वो करो, वो मंदिर ले आती है। और लोग कहते हैं द्वार है नरक का। हमने कही कामना है तो नरक का द्वार है, यदि साधना है तो मोक्ष की साधिका है। हमारे जैन धर्म में तो कहा ही है निज बनिता विन सकल नारी सो रहे विरक्ता। हिंदू पुराण कहते हैं, हिंदू पुराणों में कहा है कि तुम्हारे 10 पुत्र हो, 11वां पुत्र तुम्हारा पति हो। कभी विचार किया कितनी पवित्र भावना थी कि एक सीमा पर जाकर
वासना विराम ले लेगी, साधना प्रकट हो जाएगी। जो स्वार्थ था, अहंकार था, अधो गति में ऊर्जा जा रही थी, वही ऊर्ध्व गति में जाने लगेगी। प्रेम बढ़ जाएगा लेकिन राग कम हो जाएगा। आज पति पत्नी में तनाव क्यों है? बंदूक लिए खड़े हैं एक दूसरे के पीछे, किसी को सुंदर नहीं कह सकते। आज परिवारों में कलह किस बात की है? किसी से व्हाट्सएप, किसी के कोई चैट पढ़ ले लो, महाभारत हो गई। अरे दिल इतना विशाल रखो कि जाने दो ना, ये रागे आगे दखे सदा, ताते समामृत से ये चिर भजे विषय कसाए, अब तो त्याग निज पद भेये। वास्तव में यदि कभी ऐसे प्रसंग आते हैं तो कलह मत करो। अरे छोड़ नहीं है, जीते जी छोड़ दिया। और छोड़कर भी कलह करके नहीं छोड़ना, विरक्ति लाना है कि जो जान देने को तैयार था वो आज जान लेने को आमादा है। जो आंखें हमें देखने को तरसती थी वो आज मुंह मोड़ कर खड़ी हैं, तो हम पहले ही दिल मोड़ लेंगे। धर्म का मतलब सिर्फ इतना सा है, अपनी ऊर्जा को सकारात्मक देना। समाज कुछ नहीं होता है, समाज व्यक्तियों का समूह का नाम समाज होता है। और धर्म मन की प्रवृत्ति को सकारात्मक सोच में लगाना धर्म है। हमने धर्म को क्रियाकांड में जोड़ दिया। ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो। लोग हमसे कहते माता जी हम क्या कर लें कि धर्म कर लें। हमने कहा कृपा करो, कुछ मत करो। पागल आदमी जो भी करेगा वो उत्पात ही करेगा। एक की पत्नी खो गई थी तो वो गांव में पूछने गया, कहने लगे हमारी पत्नी नहीं मिल रही। तो लोगों ने कहा क्या नाम है? कहने लगे फजीहत। और बोले तेरा नाम? बोले बेवकूफ़। बोले मिल जाएगी। तू बेवकूफ़ है तो फजीहत तो तुझे जगह जगह पे मिल जाएगी। ऐसे ही ध्यान रखना, हमारी चेतना अधोगामी है, हमारी चेतना बहिर्मुखी है, हमारी चेतना पदार्थों के लिए मुख्यता दे रही है। इसीलिए तो दुख है। किस बात का दुख है? पहले कोठरियों में आनंद से जिया करते थे, अब कोठरियों में कलह है। पहले एक कमरा होता था, घर में 6 बहन भाई दादा दादी सब रह लिया करते थे। थोड़ी सी आड़ ओट होती थी, दाम्पत्य जीवन गुजर जाता था। अब जितने व्यक्ति हैं उससे ज़्यादा कमरे हैं। पहले आदमी सिंगल रोटी खाता था, 40 किलोमीटर चला जाता था। अब का आदमी डबल रोटी खा रहा है, 4 किलोमीटर नहीं जा पा रहा। राम राज में हलवा पूड़ी, कृष्ण राज में घी, कलयुग है भैया काला पानी फूक फूक के पी। समझ गए? दूध में भी पत्ती डाल देते हो कि काली कर लो इसको, क्योंकि दिल काला हो गया। अरे लोग ढोकला खाते, हमने कहा दिमाग को खोखला कर देगा। डोसा खाते, हमने कहा भूसा कर देगा दिमाग को। ये वो देश के लोग हैं जिनके यहाँ कुछ नहीं होता, 1-2 अनाज होते हैं। सच पूछो, 1-2 अनाज होते हैं। चना और गेहूँ होता है तो वो बेचारे क्या करेंगे? 1-2 चीज़ें खा लेते बना के। हमारे यहाँ तो महिलाएं वो पाक कला में प्रवीण होती हैं, अकेले गेहूं से 50 आइटम बना दें। सोच कर देखना, आज विज्ञान भले आगे बढ़ गया हो, हमारी माँ बिना कहे, यानी आप सबकी माँ बुजुर्ग दादियाँ, आपको पता होगा बिना कहे हम रोटी खाते थे, वो समझ जाती थी कि नमक कम है, नमक का डब्बा सरका दिया करती थी। आज बच्चे वो अभक्ष खा रहे हैं। सोच कर देखना हम कहाँ जा रहे हैं। हम धर्म अहिंसा के कितने बड़े मंदिर बना लें, क्योंकि सत्य हिंसा से हमारा बस अब इतना नाता है। सत्य हिंसा से हमारा बस अब इतना नाता है, दीवालों पर लिख देते हैं, दिवाली पर पुत जाता है। लिखते हो कि नहीं? शुभ लाभ लिखते हो, पहले शुभ हो फिर लाभ हो। कौन से रास्ते से शुभ को आने दे रहे हो? घर में जेवर हर बहू को अलग चाहिए, सास को अलग चाहिए, बहू को अलग चाहिए। अरे ये सोच ले कि एक ही तो घर का कमाई है, काहे को 2 जगह से लाना? काहे के लिए बेईमानी का लाना? अपने पति से कहो जो है बहुत है। हवस अरमान इंसान के कभी पूरे नहीं होते, अगरचे दिल से इसका मुद्दा निकले तो अच्छा है। दिल से इसकी ख्वाहिश निकल जाए। मैंने कहा पद व्यर्थ हैं क्योंकि परम पद चाहिए।
हमें पदार्थ व्यर्थ है क्योंकि परमार्थ चाहिए। संसार सार है क्योंकि सार चाहिए। एक नई नई बहू आई, सास ने काम दिया, बोली कि दही बिलो ले। दही बिलो या बहू बोली कि माँ जी मक्खन आ गया। सास ने एक चांटा मारा, तुम मार मत देना नहीं तो कल हो जाए। सास ने चांटा मारा, बोली बदतमीज, पता है तेरे बाबूजी का नाम है, नाम ले रही है ससुर का। वो बोली गलती हो गई। दूसरे दिन सास ने फिर वही काम दिया, बोली माँ जी बाबूजी आ गए। आप सोच कर देखना, हमारे यहाँ वो अदब मर्यादा थी कि ससुर बाहर से आता था तो खास के आता था, लेकिन उसमें प्यार आगात था। बाजार से सामान लाता था तो कहता था ये बहू के लिए लाए, उसको दे देना। वो एक आदर सम्मान था। आज की सभ्यता ने, पहले हम इतिहास को याद करते थे, पहले के लोगों ने इतिहास बनाया था, हम इतिहास मिटाने को लगे हैं और इसे तरक्की कहते हैं, इसे आप उन्नति कहते हैं। मंदिरों को बड़ा बना लीजिए, मन मंदिर नहीं बनेगा तो बेकार बात है। मम ग्रह ध्यान दुबारे आए निवसो जगनामी, जो सुवरन तन करो कौन है अचरज सामे। मैं जग में रहूं तो ऐसे रहूं जैसे जल में कमल का फूल रखे। जब जब संसार का कैदी बनूं, निस्वार्थ भाव से कर्म करूं, फिर अंत समय में प्राण तजो भगवान तुम्हारे चरणों में। भगवान, इन भगवान के चरणों में नहीं तजना है, इनको देखकर अपने अंदर की भगवान जागृत हो जाए। हमारी कोई भगवान बनने के लिए कहीं नहीं जाना। हम लोग इतने बेईमान आदमी हैं, इस जीवन को वेटिंग रूम बना दिया। ऐसे तो 4 दिन तो जीना है, 4 दिन तो जीना है, तो बेकार है, तो बेकार। अरे बेकार है ये, बीज गलत होगा तो फल कहाँ से अच्छा आएगा। ये संसार बीज है और अगला भव तो इसकी फसल होगा। अभी आनंद में नहीं जी सके, भूल जाना, मर के आनंद पाओगे। अभी किसी को 2 चीजें नहीं दी, आप ध्यान रखना, घर में तिजोरियां भरी हो और भाई की बच्ची को एक मंगलसूत्र चाहिए तो तुम्हारा दिल नहीं पसीजता है। पसीजता भी कैसे है, ध्यान रखना, तुम्हारा दिल कैसे पसीजता है। बनी पर देखिए लाखों निसार होते हैं, बनी बिगड़ती है तो दुश्मन 1000 होते हैं। पास पैसा है तो दूल्हा ये बराती हैं, और गरीबी में कोई नहीं पूछेगा कि कौन बाबा है कौन नाती है। एक बार ऐसा ही हुआ, भाइयों में 2 हिस्से हो गए, लेकिन जब किस्मत बदल जाती है तो सब कुछ बदल जाता है। कभी चिंता मत करना, पहले पैसों के लिए लोग पैसों के लिए नहीं अपनाते थे, रिश्तों को महत्व देते थे। पहले खून के रिश्ते होते थे, अब रिश्तों का खून होने लगा। आज हमारी बच्चों की सोच बदल गई कि बड़ा घर होना चाहिए, क्योंकि कहते हैं पति प्रेजेंट होना चाहिए, सास ससुर अब्सेंट होना चाहिए। पति प्रेजेंट होना चाहिए, सास ससुर अब्सेंट होना चाहिए, मार्केट का पेमेंट होना चाहिए और सर्वेंट अर्जेंट होना चाहिए। ऐसी जिंदगी हो गई। वास्तव में ये जिंदगी है, इस जिंदगी से तो नरक बदतर है। हमारे बड़े बुजुर्गों की यदि दुआएं नहीं मिली तो भूल जाना। पक्के मकान बनाने लगे हैं लोग, दिल के मकान ढाने लगे हैं लोग, और अपने बच्चों से सुखों की उम्मीदें करते हैं, अपने बुजुर्गों का दिल दुखाने लगे हैं लोग। अपनी बेटियों को मंगल कलश बनाकर भेजना कि बेटा सबके बाद खाना, सबको खिला के खाना, कभी बड़े लोगों से तेज आवाज में जवाब मत देना। आज जैसे बोलते दादाजी से खाना बन गया, हमें यही काम रह गया क्या। सोचो बेचारे को खाना पड़ता होगा, जहर से बदतर है वो खाना। क्योंकि आप किसी से कहो कि अच्छा हुआ आप आ गए, वाकई ये खाना हम कुत्तों को डालने जा रहे थे कि कितना बेकार लगेगा। काणे से काणा कहो तो जय वो रूट, धीरे धीरे पूछ लो भैया कैसे गई थी फूट। किसी का जमाई आया हो और तुम कहो क्यों तेरी लड़की का आदमी आया है क्या, सामने वाला कहेगा आया होगा। आप किसी से कहोगे कि आदमी आया तेरे लड़की का तो गुस्सा आ जाएगा, कहेगा आया होगा।
लेकिन आप कहो जमाई जी आए हैं तो सामने वाला कहेगा आप भी घर पे आना, मिलने आना। तो बोलने में सरसता लाओ। ये वाणी तुम्हें मिली है, असंगी तक व्यक्त करने की शक्ति नहीं है। जुबान तो 2 इंद्री से मिल जाती है, लेकिन जुबान को जिनवाणी बनाने की शक्ति मात्र आपको मिली है। विश्व पटल पर जैन धर्म की प्रभावना करने वाली ममता की साक्षात प्रतिरूप परम पूज्य गुरु माँ आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के आशीर्वाद से सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र एवं महानगरों में सेवा के पुनीत कार्य भी किए जा रहे हैं। अनेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य, साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं उपकरण आदि की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है। महीने में 2 दिन 3 दिन नहीं चलता, पूरे 365 दिन चौका चलता है। और पहली व्यवस्था तो ये थी कि साधु पहाड़ पे भी जाता था तो वहाँ से आटा आदि की व्यवस्था है, जो भी सामग्री साधु को चाहिए होती तो पहाड़ पे भी जाती सामग्री जाती थी और वहाँ पर साधु को चौका आदि लगता था। ये बीड़ा उठाया, उनका ये मिशन है कि हर क्षेत्र पर साधुओं की त्यागी वृत्तियों के आहार की संपूर्ण व्यवस्था हो। पूज्य आर्यिका माँ सृष्टि भूषण माता जी की अनुकंपा कृपा जगत के अनेक जीवों पर बनी हुई है और जहाँ भी माता जी की दृष्टि पड़ती है, जहाँ भी किसी प्रकार से पीड़ित परेशान लोग दिखाई देते हैं, माता जी के माध्यम से उनकी किसी न किसी प्रकार से सहयोग की जाता है। साथ ही सामाजिक सेवा के भी कार्य समिति द्वारा कार्यरत है। बच्चों की शिक्षा, गरीबों की सहायता, वृद्ध एवं असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन के लिए गौशाला का निर्माण एवं चारा जैसे सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं। देर न करें, आज ही जुड़ें ऐसे महापुण्य के कार्यों से। 1 लाख से अधिक राशि देकर संरक्षण आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु संपर्क सूत्र। आहार, उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्यों में सराहनीय सहयोगी परिवार श्रीमती कंचनलता महावीर प्रसाद, दिलीप कुमार, श्रीमती ज्योति अशोक कुमार, आकाश, श्रीमती मयूरी, आशीष, श्रीमती श्रद्धा, प्यारी छवि, आशिका पहाड़िया, बुरहानपुर मध्य प्रदेश, अरुण कुमार, उषा देवी बाकलीवाल इंदौर, श्रीमती पुष्पा देवी, धर्मपत्नी श्री सज्जन राज नाहर, शारदापेट चेन्नई, श्री सुनील जी लता जी सौगानी, गायत्री नगर महारानी फार्म जयपुर, श्री अशोक कांता कासलीवाल भागीवाले, महावीर नगर द्वितीय महारानी फार्म जयपुर, श्री संजय जी सीमा जी कासलीवाल साईवाड़ वाले, शिप्रापथ मानसरोवर जयपुर, श्रीमती सुनीला जी, श्री सन्नी जी, श्रीमती मेघा जी झांझरी परिवार, महावीर नगर द्वितीय महारानी फार्म दुर्गापुरा जयपुर, श्रीमती अमृता जैन, श्रीमती शोभा जैन जबलपुर मध्य प्रदेश, श्रीमती सुधा सुभाष चंद जैन नेहरू नगर भोपाल, श्रीमती शशि जैन सूर्य निकेतन दिल्ली, श्रीमती मनीषा जैन, धर्मपत्नी श्री राजीव कुमार जैन, रजत जैन, वैशाली जैन, रचित जैन, तनिशी जैन, पौत्र जनश जैन, राइस मिल वाले, कुरुक्षेत्र हरियाणा।